Assalamualaikum जी, दिस इज़ मी राना आसिफ फ्रॉम इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। होप यू आर डूइंग वेल। हमेशा से ही बहरिया टाउन कराची में जब भी अपार्टमेंट का नाम दिया जाता है, दो अपार्टमेंट जो हैं आपके माइंड में आते हैं। एक बहरिया अपार्टमेंट जो कि प्रिंसन 19 में मौजूद हैं और बहरिया हाइट्स जो कि प्रिंसन 6 और 8 और 7 की सराउंडिंग में हैं। तो इसी तरह बहरिया टाउन कराची ने बहरिया हाइट्स 2 भी दिया था, जहाँ पर 4 टावर हैं और इस वक्त मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन टावर्स का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और यहाँ पर अनकरीब आप देखेंगे कि जी बहरिया टाउन कराची यहाँ पर पोजेशन दे चुका होगा। टोटल ये 4 टावर है, जिनको अगर मैं इनके जो नाम रखे गए हैं वो इसी तरह रखे गए, जैसे बहरिया हाइट्स 1 में A to H टावर तक, टोटल 8 टावर तक नाम रखे गए थे अल्फ़ाबेटिकली। यहाँ पर भी इसी तरह I से लेकर L तक यहाँ पर अपार्टमेंट के नाम रखे गए हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर प्राइसेस की बात करूँ तो बहरिया हाइट्स में अगर इस टाइम आप विद की इनर लेने जाते हैं या विदाउट की इनर लेने जाते हैं तो मिनिमम जो है आपको 80-85 लाख में विदाउट की, और जो विद की है वो आपको 1 करोड़ प्लस में आपको इनर मिलता है। जबकि अगर यहीं पर अगर मैं इनर की बात करूं तो आपको 60 से 65 लाख के ब्रैकेट में यहाँ पर इनर मिल जाता है। जबकि अगर मैं आउटर की बात करूं, वहीं बहरिया हाइट्स में जहाँ पर आपको आउटर विद आउट की 90 लाख तक के बजट में मिलता है और विद की जो है आपको 1 करोड़ 15 से लेकर 1 करोड़ 25-30 लाख के ब्रैकेट में मिलता है। वहीं पर अगर यहाँ पर मैं इस टाइम विद आउट की जो अपार्टमेंट रेडी नहीं है, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको 70 से 80 लाख के बजट में एज पर लोकेशन आपको यहाँ पर अपार्टमेंट मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर एमेनिटीज़ की बात करूँ तो बहरिया टाउन कराची में ने यहाँ पर तमाम वही एमेनिटीज़ रखी हैं जो कि बहरिया हाइट्स में रखी हैं। जस्ट जो एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो ये कि जी वहाँ पर 8 टावर है जबकि यहाँ पर 4 टावर दिए हुए हैं। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं या फिर अपार्टमेंट के साइज़ की बात करूं या फिर मैं यहाँ पर पार्किंग एरिया की बात करूं या फिर पार्क की बात करूं या फिर मैं यहाँ पर रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर तमाम वही चीज़ें यूज़ की गई हैं जो बहरिया टाउन कराची ने बहरिया हाइट्स में यूज़ की थी। अगर देखा जाए तो 1-2 साल में बहरिया हाइट्स में जो लोगों का इंटरेस्ट देखा गया, वहीं पर प्राइसेस में एक अच्छा खासा डिफरेंस आने की वजह से बहुत से लोगों की पहुंच से बहरिया हाइट्स दूर हो चुका है। मज़ीद बहरिया हाइट्स का आपको बताता चलूँ तो आप ये कह सकते हैं कि बहरिया हाइट्स एक लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और इलीट क्लास अपार्टमेंट है वहाँ पर। इसी तरह बहरिया हाइट्स 2 में भी बहरिया टाउन कराची ने वही लग्जरीपन जिसे आप कह सकते हैं वही रखा है। यहाँ पर अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं और फ्यूचर में आप 1 साल में या 2 साल में बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो बहरिया हाइट्स 2 आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है कि आप यहाँ पर अपार्टमेंट लें और जैसे ही आपका अपार्टमेंट रेडी हो जाए या तो आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं या फिर आप बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहरिया हाइट्स में और ये जो बहरिया हाइट्स 2 है यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 लाख का डिफरेंस आता है, चाहे आप इनर की बात करें या फिर आउटर की बात करें। जबकि ये अपार्टमेंट जब रेडी हो जाएंगे तो जो आपका ROI है उसमें ये 20 से 25 लाख 30 लाख ऐड हो जाएंगे। क्योंकि अगर डिस्टेंस की बात करें तो मेन जिना से जब आप बहरिया हाइट्स की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले बहरिया हाइट्स 2 आता है और उसके बाद जो है बहरिया हाइट्स 1 आता है। उसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर बहरिया टाउन कराची ने जो बहरिया हाइट्स 2 है यहाँ पर बहुत सी अट्रैक्शंस रखी है। मींस कि ग्रैंड जामे मॉस्क जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और एशिया की 3rd लार्जेस्ट मॉस्क है, वो यहाँ पर इसके बहरिया हाइट्स 2 की सराउंडिंग में दी है। तो व्यूअर्स बहरिया हाइट्स 2 आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन साबित हो सकता है अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर बहरिया टाउन कराची में आप 1-2 साल में रिहाइश प्लान कर रहे हैं तो व्यूअर्स आपके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर आपको बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या फिर बहरिया हाइट्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।